नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही ई रिक्शा और ऑटो की संख्या। छत्तीसगढ़ में यातायात समस्याओं और उनके समाधान से जुड़े विषय को लेकर 5 संभागों की बैठक आयोजित की गई। परिवहन सचिव सह आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक हुई। ई रिक्शा और ऑटो की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। बिलासपुर में होंगी आम सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान बिलासपुर में उनकी आम सभा भी हो सकती है। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विष्णुदेव के सुशासन से छत्तीसगढ़ में मिली औद्योगिक विकास को गति। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी सरकार ने नई उद्योग नीति की घोषणा की है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने और नव उद्यमियों को बेहतर अवसर देने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 2 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ में इस जिले के अफसरों की छुट्टियां निरस्त बिना इजाजत नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। बिलासपुर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और एसपी रजनीश सिंह ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आयोजन की सभी तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश के कोरिया अव्वल 2.61 लाख सदस्यों को मिल चुका लाभ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधाएं देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में कोरिया ने शीर्ष पायदान पर जगह बनाई है। जानकारी के अनुसार गरीब व जरूरतमंदों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाकर 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। होली पर्व के लिए चलेगी 3 स्पेशल ट्रेन, टाइम टेबल जारी। रेलवे गोंदिया से छपरा व पटना के लिए 3 होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, जिससे यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म सीट मिल सके। 12 मार्च को गाड़ी संख्या गोंदिया छपरा गोंदिया होली स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ये गोंदिया से शाम 5 बजे निकलेगी। डोंगरगढ़ राजनांदगांव होते हुए दुर्ग को रात 7:20 पर पहुंचेगी। बजट में विकास कार्यों को मिली मंजूरी। 100 करोड़ से अधिक राशि का मिला प्रावधान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हाल ही में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के बजट में कबीरधाम जिले के समग्र विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2025 से 26 में जिले के विकास के लिए 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 79 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। बजट में कबीरधाम जिले के विकास के लिए 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान कर 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 कार्यों को मंजूरी दी गई है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का फायदा लेने का आखिरी मौका। इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले के युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर है। शासकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य ने जानकारी दी है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट www.pminternship.mce.gov.in में 12 मार्च तक अपना पंजीयन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 21 से 24 वर्ष है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। होली से पहले कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है सरकार। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार होली से पहले इसकी घोषणा कर सकती है। इस बार डीए और डीआर में 2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि सभी की निगाहें केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। सेवारत सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को डीआर मिलता है।
रायपुर में निशुल्क नृत्य योग साधना के लिए 9 मार्च को होगी योग्यता परीक्षा। रायपुर की भारतीय योग संस्थान के सभी 62 योग केंद्रों में निशुल्क नृत्य योग साधना के लिए योग्यता परीक्षा ली जाएगी। 9 मार्च को सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से साधकों को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वे योग परीक्षक के रूप में कार्य कर सकें और समाज में स्वास्थ्य एवं योग के प्रति जागरूकता फैला सकें। अब निजी स्कूलों की सहमति से होगी 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद निजी विद्यालयों को 5वीं और 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा से छूट प्रदान कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार जो निजी स्कूल 5वीं और 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन स्कूलों में अब केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के गांव में अज्ञात बीमारी से 1 माह में 8 की मौत, ग्रामीणों की शिविर लगाकर की जा रही जांच। सुकमा में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर छिंदगढ़ ब्लॉक के धनीकोड़ता गांव में 1 माह के भीतर अज्ञात बीमारी से 8 ग्रामीणों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा। पिछले 3 दिनों से गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। 80 ग्रामीणों की जाँच में 9 को मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरटीई में गड़बड़ी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त शासन और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों के सही तरीके से एडमिशन न होने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने हाल ही में लागू नए नियमों से आरटीई सीटों में कटौती, एडमिशन में अनियमितता और फर्जी प्रवेश को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका में आरोप लगाया है कि बड़े निजी स्कूल आरटीई के तहत आने वाले आवेदनों को जानबूझकर खारिज कर रहे हैं। सचिन पायलट पर छत्तीसगढ़ में सियासत, बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस बोली वो तो बिजी हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि पायलट ने अब तक हार के बाद राज्य का दौरा नहीं किया है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पायलट के दौरे को लेकर बचाव किया है। उनका कहना है कि सचिन पायलट अपने दूसरे कामों में बिजी चल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। विधानसभा के रजत जयंती समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वे रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। इन अवसर पर विधानसभा की 25 साल की उपलब्धियों को याद करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू का आना एक ऐतिहासिक मौका होगा। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में 660 करोड़ रुपए का घोटाला। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आईएएस भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा और पद्मिनी भोई से पूछताछ के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। अब इन तीनों अधिकारियों को समन जारी कर तलब किया गया है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में 660 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में तेजी आ गई है। इस मामले में 3 आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में आ चुके हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आईएएस भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा और पद्मिनी भोई से पूछताछ करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। अब इन तीनों अधिकारियों को समन जारी कर तलब किया गया है। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को करेगा सम्मान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित सतनाम सांस्कृतिक भवन में आज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। आज को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि महिलाओं के संघर्ष, सशक्तिकरण और उपलब्धियों का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित महिला सम्मान समारोह के माध्यम से उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने समाज में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सीजीएमएससी में रिएजेंट खरीदी घोटाले को लेकर विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। चंद्राकर ने जब सवालों की बौछार की तो मंत्री जवाब देते देते रुक गए। इस पर चंद्राकर ने टोकते हुए कहा, भाषण मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंत्री जायसवाल ने सफाई देते हुए कहा कि गड़बड़ी का पता चलते ही मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, प्रशासन ने रद्द की छुट्टियां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, जिससे तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि पीएम मोदी के दौरे से पहले कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में 3 डिग्री लुढ़का दिन और रात का पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में 4 डिग्री तक दिन और रात का पारे में गिरावट हुई है। हालांकि अब फिर से 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड लगने लगी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिला है, जबकि इसी वजह से ठंड लगने लगी है। वहीं प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। चंद्रमा पर बर्फ के भंडार। इसरो ने चंद्रयान 3 ने खोला अंतरिक्ष का बड़ा राज। चंद्रयान 3 के डेटा से वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। एक हालिया स्टडी से पता चला है कि चंद्रमा की सतह के नीचे पहले से सोची गई तुलना में ज्यादा जगहों पर बर्फ जमा हो सकती है। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दुर्गा प्रसाद कर्णम ने पीटीआई को बताया कि स्थानीय तापमान में बड़े अंतर से बर्फ बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इन बर्फ कणों का अध्ययन करने, विकास और उत्पत्ति को समझने में मदद करेगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा तय, बोले सीएम साय। नक्सल विचारधारा से क्षुब्ध और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नारायणपुर जिले में 40 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में कैंसर रूपी नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसके कुचक्र में फंसे लोग अब पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो स्वागतीय है। अवैध निर्माण अतिक्रमण में नगर पालिका का चला बुलडोजर। शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान व दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। ज्ञात हो कि नगर पालिका अहिवारा द्वारा नोटिस उपरांत असंतोषजनक जवाब एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर व नगर पालिका की भूमि में कब्जा करने पर वार्ड क्रमांक 7 मेन रोड के समीप रहने वाले दावनेन्द्र सेन पिता घनश्याम सेन, वार्ड क्रमांक 8 निवासी ओम प्रकाश पटेल, बिसेलाल राउत पिता समारू एवं वार्ड क्रमांक 6 के अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध निर्माण कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। रेरा ने कॉलोनी फ्लैट मेंटेनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का जारी किया स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटेनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति के लिए निर्धारित मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। पीएम मोदी की सुरक्षा में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात, देश में पहली बार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला दिवस पर हो रहे दौरे में महिला शक्ति को लेकर गर्व का अनूठा क्षण दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला दिवस पर कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। ये कार्यक्रम आज 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की कमान केवल महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।